पेड़ के कटने का कोई किस्सा नहीं होता अगर उसमें लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण गंगवार है। आज फिर एक बार बात करेंगे माफिया डॉन अतीक अहमद की। अतीक अहमद की हत्या के बाद माना जा रहा था कि माफिया का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है और उसका किस्सा यहीं खत्म हो चुका है। लेकिन अतीक अहमद की गुत्थी अब सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, कई बातें हैं, कई इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन पर पुलिस पड़ताल कर रही है, जिन पर एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अतीक अहमद का सबसे खास, अतीक अहमद का सबसे बड़ा राजदार गुड्डू मुस्लिम आखिर कहां है? गुड्डू मुस्लिम को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? तो हम आपको बता दें कि जो हम बात कह रहे थे कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर उसमें लकड़ी का हिस्सा नहीं होता, तो वो गुड्डू मुस्लिम के लिए ही कह रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिली है कि गुड्डू मुस्लिम ने डबल क्रॉस किया है। गुड्डू मुस्लिम या तो एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है या पुलिस का मुखबिर बनकर सारी जानकारी दे रहा है, क्योंकि अब यूपी पुलिस न तो गुड्डू मुस्लिम की बात कर रही है, न ही गुड्डू मुस्लिम को उस शिद्दत से तलाश किया जा रहा है। और गुड्डू मुस्लिम के बारे में अब कोई इतना चिंतित भी नहीं है। सवाल उठ रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर यूपी पुलिस और यूपी सरकार इतनी निश्चिंत क्यों है? आखिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जो कि उमेश पाल मर्डर केस में शामिल था, ये जो बम फेंकने वाला शख्स दिख रहा है, ये गुड्डू मुस्लिम ही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये गुड्डू मुस्लिम गया कहां? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि वो माफिया को जड़ से खत्म कर देंगे। तो ऐसे में माफिया की सबसे बड़ी जड़ गुड्डू मुस्लिम आखिर कहां है? क्या गुड्डू मुस्लिम सरकारी गवाह बन गया है? क्या गुड्डू मुस्लिम डबल क्रॉस करके माफिया अतीक अहमद की कब्र खोदने के बाद अब उसकी जड़ें खोदने में यूपी सरकार और यूपी पुलिस की मदद कर रहा है? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि माफिया अतीक अहमद की हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे मैनेज होती थी? उसमें बहुत सारे सफेदपोश नेताओं के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे सफेदपोश प्रशासनिक अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे व्यापारियों के नाम आ रहे हैं, जिनके जरिए अतीक अहमद अपनी इस संपत्ति को मैनेज करता था। और इस मैनेजमेंट का काम गुड्डू मुस्लिम देखता था, कागज सारे उसके पास थे। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम का ना मिलना यूपी सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब होना चाहिए। लेकिन यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम को लेकर फिलहाल निश्चिंत दिखाई दे रही है। तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम को लेकर यूपी पुलिस इतनी निश्चिंत क्यों है? हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अतीक अहमद अशरफ अहमद का मर्डर हो चुका है। उससे पहले ही उसके बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का इनकाउंटर हो चुका है। इसके अलावा अतीक के ज़्यादातर गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में हैं और अतीक के करीबी जो भी बिल्डर हैं, जो भी अतीक के करीबी लोग हैं, फाइनेंसर हैं, जो अतीक के पैसे को मैनेज करते थे, वो सब ईडी और तमाम एजेंसियों की रडार पे हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो सरकार में मंत्री भी हैं। उन पर शिकंजा क्यों नहीं कस रहा है? और फिर गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? तो कहीं वो नेता और गुड्डू मुस्लिम ये बीच की कड़ी तो नहीं है जो सरकार को मदद कर रहे हैं कि वो गुड्डू मुस्लिम के जरिए अतीक अहमद की कब्र खोदे, पता करे कि अतीक अहमद ने आखिर इस पूरे पैसे को कैसे मैनेज किया था और उसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने में उनकी मदद कर रहा हो। तो बहुत सारे ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो सरकार के साथ नजर आ रहे हैं, सरकारी गवाह बनते नजर आ रहे हैं, और जो कि सरकार के रडार पर थे पहले, लेकिन अब सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। और उन्होंने एक नाम गुड्डू मुस्लिम है। और शायद इसीलिए करने से पहले अतीक अहमद के आखिरी शब्द भी यही थे कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इसके बाद अतीक अहमद को गोली लग जाती है और अतीक अहमद का किस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल वही है कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने डबल क्रॉस किया, या मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम सरकार के साथ मिल गया, या मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम को सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? तो मेन बात यही है कि गुड्डू मुस्लिम वो कड़ी है, वो चेहरा है, वो नाम है जिसकी सरकार को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन सरकार निश्चिंत है और शायद गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ की गिरफ्त में है और सरकार की मदद कर रहा है। मेन बात यह है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।